हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था शास्त्रीय नृत्य। इसके पहले हमने पिछले क्लास में शास्त्रीय नृत्य देखा था। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। उसका हमने चार प्रकार का डिटेल में देख लिया था। अभी हम बाकी जो भाग बचा हुआ है उसको डिटेल में देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हम कौन सा हमारा रह गया अभी? ओडिसी, कथक, शास्त्रीय, मणिपुरी, 4 रह गया है। तो ओडिसी देखते हैं। ओडिसी के बारे में क्या है? यह नृत्य 15वीं शताब्दी में महर्षि संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। किस संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था? महर्षि संप्रदाय द्वारा यह 15वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। वर्तमान समय में विष्णु को ध्यान में रखकर यह नृत्य किया जाता है। किसको ध्यान में रखकर? विष्णु जो भगवान थे उनको ध्यान में रखकर ओडिसी का नृत्य किया जाता है। और इसे जगन्नाथ अवतार कहा जाता है। किसे? जो विष्णु भगवान का अगर हम ध्यान रख के अगर कोई नृत्य कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? जगन्नाथ अवतार। फिर इसके छंद गीत गोविंद से लिया गया है। गीत गोविंद में भगवान विष्णु के छंद है जो गीत गोविंद से लिया गया है। जो इस ओडिसी में जो छंद है किस ग्रंथ से लिया गया है? गीत गोविंद से। यह कब शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी में। किस संप्रदाय ने शुरू किया था? महर्षि संप्रदाय ने। और इसमें क्या होता है? विष्णु को ध्यान में रखकर जगन्नाथ अवतार में नृत्य किया जाता है। और इसके आलेख कहाँ मिले हैं? भुवनेश्वर के उदयगिरी खंडागिरी गुफाएं। भुवनेश्वर में स्थित है उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसमें ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिला है। कहाँ? भुवनेश्वर के उदयगिरी व खंडागिरी गुफाएं में इसका उल्लेख मिला है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर पर ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिला है। फिर अगला देखते हैं कथक। यह उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। कथक कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में कथक प्रसिद्ध है। और कथक का मतलब क्या होता है? कथा कहने वाला या वाचने वाला। कथा कहने वाला या वाचने वाला। यह किससे संबंधित है? रासलीला से। कथक का मतलब कथा कहने वाला। और यह किससे? यह रासलीला से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है? रासलीला से। इस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। यहीं से राजघराना स्टार्ट हुआ था। कथक पे किस संस्कृति का प्रभाव है? मुगल संस्कृति का। क्वेश्चन आता है। फिर सबसे पहले घराना परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? कथक जो था इसके लिए घराना परंपरा शुरू हुई थी। अवध के नवाब वजीद अली शाह के समय यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। किसके समय? अवध के नवाब वजीद अली शाह के समय यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और 2 घराना फेमस है। जयपुर घराना में प्रेरणा श्रीमणी जो अच्छा कथक करती है, प्रसिद्ध थी जयपुर घराना के लिए प्रेरणा श्रीमणी। और लखनऊ घराना के लिए बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। लखनऊ घराना के लिए बिरजू महाराज और लच्छू महाराज प्रसिद्ध थे जो अच्छा कथक करते थे। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कौन से नृत्य के लिए कौन से लोग प्रसिद्ध हैं। और जो लोग पिछले 10 साल में क्वेश्चन आया है उनसे रिलेटेड सारा हम देखेंगे। उस पर नाम बता देंगे कि कौन से लोग किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। उसका एक लिस्ट मिलेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। बाकी 2 नृत्य बच गया हमारा। कौन सा 2 नृत्य है? मणिपुर और सत्रिया। मणिपुर यह कहाँ फेमस है? मणिपुर कहाँ फेमस है? मणिपुर में। इस नृत्य की आत्मा को क्या बोला? ढोल। मतलब ढोल बजाया जाता है। यह नृत्य जब होता है तो ढोल बजाया जाता है। इसलिए इस नृत्य की आत्मा क्या है? ढोल है। इसमें घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन आता है किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता? तो क्या है? मणिपुरी और झावेरी। इनके लिए मणिपुरी डांस करने के लिए झावेरी बहन बहुत प्रसिद्ध है। झावेरी बहन 4 बहन थी। एक का नाम था दर्शना, दूसरे का नाम नयना, तीसरे का सुवर्णा, चौथे का रंजना। तो ये हमारा मणिपुरी है। बस इतना ही देखेंगे। कहाँ फेमस है? मणिपुर में। और इसका आत्मा क्या है? ढोल है। इसमें घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके लिए झावेरी बहन प्रसिद्ध है। 4 का नाम दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। फिर हम अगला देखते हैं शास्त्रीय। यह असम में किया जाता है। शास्त्रीय कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। और इसको मान्यता कब मिली थी? 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को इसको राष्ट्रीयता की मान्यता मिली थी। और 15वीं
सदी में शंकरदेव ने इसको प्रसिद्ध किया था। किसने किया था? शंकरदेव ने इसको प्रसिद्ध किया था 15वीं सदी में। शास्त्रीय को 15वीं सदी में शंकरदेव ने प्रसिद्ध किया था। और यह क्या है? वोर गीत है। और यह क्या है? वो शंकरदेव ने क्या लिखा था? वोर गीत किसने लिखा था? शंकरदेव ने। फिर इस नृत्य में क्या यूज किया जाता है? नृत्य होता है, अभिनय होता है, मतलब एक्टिंग भी होगा, और गायन, तीनों होता है। शास्त्रीय में क्या आता है? अभिनय, एक्टिंग, गायन, तीनों होगा। और शंकरदेव ने इसको प्रसिद्ध किया था, और शंकरदेव ने वोर गीत लिखा है। और इसमें ढोल बांसुरी दोनों का उपयोग किया जाता है। शास्त्रीय में क्या उपयोग किया जाता है? ढोल और बांसुरी दोनों का प्रयोग किया जाता है। फिर शंकरदेव के बाद शास्त्रीय का जब चलन खत्म हो गया तो उसको किसने जीवित किया? श्रीमंता शंकरदेव ने जीवित किया। श्रीमंता शंकरदेव ने। तो नए युग में इन्होंने शास्त्रीय का फाउंडेशन रखा। जब शास्त्रीय एकदम खत्म होने की ओर चल रहा था तो श्रीमंता शंकरदेव आए, इन्होंने पूरा जीवन शास्त्रीय के लिए दे दिया और इसको फिर से स्थापित किया। फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें क्या है? भारतनाट्यम का नाम शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन आ जाए शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम मंदिर के लिए किया जाता है। किसके लिए? मंदिर के लिए किया जाता है। भारतनाट्यम किसके लिए किया जाता है? मंदिर के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है महाभारत रामायण के प्रसंग को दर्शाने के लिए कथकली की जाती है। किसके प्रसंग के लिए? रामायण महाभारत के प्रसंग को दर्शाने के लिए कथकली की जाती है। और भारतनाट्यम का नाम शास्त्रीय नृत्य भी है और मंदिर के लिए समर्पित है भारतनाट्यम। और रामायण और महाभारत के लिए प्रसंग के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाएगा? पांचवा वेद कहा जाता है। और इसको किसने लिखा था? भरत मुनि ने। इसका रचना किसने किया था? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का रचना किया था। और नाट्य शास्त्र को क्या बोल रहा है? पांचवा वेद। और शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। ये सब जो हम आया है, ये जो एक समरी है, इसके बारे में डिटेल में अगर देखना है तो नाट्य शास्त्र में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। फिर सबसे प्राचीन नृत्य किसको बोला जाएगा? भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य बोला जाएगा। और सबसे नया नृत्य शास्त्रीय है। सबसे नया नृत्य क्या है? शास्त्रीय है। तो हमारा ये शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक लगभग खत्म हो गया। और इसमें एक चीज़ और बच गया है कि किस नृत्य से कौन लोग बिलोंग करते हैं, उसका नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। उस पूरा लिस्ट है, कम से कम हर एक नृत्य के लिए कम से कम 15-20 लोगों का लिस्ट है जो पिछले 10 साल में आया हुआ है। पूछ देता है कि ये लोग किस नृत्य से बिलोंग करते हैं, तो उसका हम पूरा लिस्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चलिए, बाय।